हाय, लव यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज मैं फिर तुम लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, लेकिन बच्चों, तुम लोगों से एक बात करनी थी मुझको। वो ये कि मेरा दिल जो है ना, वो टूट गया है। अब पूछो क्यों, कैसे टूटा। वो ऐसे टूटा कि मैंने जब देखा कि मेरे चैनल को तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो और ना सब्सक्राइब करते हो। तो जब तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम लोग जो हो मेरी कहानियाँ पसंद कर रहे हो। तो कहानियाँ अगर तुम लोगों को अच्छी लगती हैं तो तुम लोग लाइक कर दिया करो और मम्मी से कह के सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, या खुद कर दिया करो। ठीक है, तुम लोग तो मोबाइल के फंक्शंस ज़्यादा अच्छे से जानते हो बच्चे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलें आज की कहानी के ऊपर की तरफ। तो ठीक है बच्चों, आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है सोने का पिंजरा। क्या नाम है? सोने का पिंजरा। तो फिर सुनो कहानी नानी से। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक कपड़ों का व्यापारी रहा करता था। बहुत बड़ा सेठ था वो, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था कपड़ों का। तो शहर के लोग तो उससे खरीदने आते ही थे। गांव के लोग, जो आसपास जितने भी गांव थे वहाँ के लोग और वहाँ के जो छोटे दुकानदार थे, वो भी उससे कपड़े खरीदने आया करते थे। वो उन लोगों को उधार में भी कपड़ा दिया करता था और कभी कभी फिर वो जाके और उन लोगों से धन उगाही अपना कर लाया करता था। तो एक बार वो व्यापारी अपना धन उगाने, मतलब पैसे रिकवरी के लिए दूर गांव गया। लौटते समय वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे, खूब घने पेड़ के नीचे जिसमें खूब अच्छी छाया थी, वहाँ बैठ गया। उस समय क्या था बेटा बच्चों कि ट्रेन्स, बसेस, ये सब तो चलते नहीं थे, साइकिल्स लोगों के पास नहीं होती थी, तो लोग पैदल ही चला करते थे। तो वो थक गया तो आराम करने लगा। आराम करते करते उसको नींद आ गई। जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास खूब तोतों का झुंड जो है कलरव कर रहा है, दाने चुग रहा है, खेल रहे हैं, सब लुढ़क रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं। वो हरे हरे रंग के तोते, उनकी लाल लाल चोंच और काले रंग की गले में धारियाँ। इतने सुंदर तोते देख के उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा अगर मैं तोता कोई एक आध मुझे मिल जाए, पकड़ लूँ, तो घर ले जाऊँगी तो बच्चे ले जाऊँगा जब, तो बच्चे देख के बहुत खुश होंगे। तो उसने क्या किया, उसके कंधे पे जो अगोछा पड़ा था उसने उठाया और उसको खोल के झटके से तोतों के झुंड के ऊपर डाल दिया। अब तोते तो बिल्कुल निश्चिंत होके, अनजान होके अपना वहाँ पे बैठे अपना चुग रहे थे और चूं 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 अपना बातें शोर कर रहे थे। अब वो झटके से उसने कपड़ा डाल के और लपक के हाथ मार के एक तोता पकड़ लिया। बाकी तोते तो फिर से उड़ गए, एक तोता उसके हाथ में आ गया। उसने उस तोते को पकड़ लिया और अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने सोने का एक पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे में बैठक रखवाई, झूला रखवाया और चांदी की कटोरी में पानी रखा पीने के लिए, चांदी की तश्तरी रखवाई, उसमें तोते को खाने के लिए दाना और जो भी चीज़ें उसको पसंद हो देने के लिए, और उस पिंजरे में तोते को रख दिया और वो तोता उस पिंजरे में रहने लगा। घर के जो बच्चे थे वो बड़े खुश होते थे तोते को देख के, और बच्चे बड़े सब लोग तोते से खूब बातें किया करते थे। तोता भी धीरे धीरे बातें कर समझने लगा और थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया। अब उसको जब वो बोलना सीख गया तो बच्चों को और मज़ा आता था उससे बातें करने में। सब लोग आनंद से रह रहे थे। कुछ दिनों बाद एक बार फिर सेठ को धन उगाही के लिए दूर गांव जाना था। तो सेठ तोते से बोला कि मिट्ठू मियाँ, आज मैं उधर ही तरफ धन उगाही करने जा रहा हूँ जिधर तुम्हारे माता पिता, सगे संबंधी, तुम्हारे मित्र लोग रहते थे। तो
जाते या आते में मैं उनसे मिलूँगा, और तुम्हें कोई संदेश देना हो उन्हें तो तुम मुझे बता दो, तो मैं उनको दे दूँगा। तो तोता बोला, सेठ जी आप मेरा ये संदेश उनको दे देना कि तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता आनंद से सोने के पिंजरे में रह रहा है। बस इतना संदेश आप मुझे मेरे माता पिता और सगे संबंधियों को दे दीजिएगा। सेठ बोला ठीक है। सेठ गया धन उगाही के लिए। जब वो लौट रहा था तो फिर उसी पेड़ के नीचे जाके बैठा। उसको देखते ही जितने तोते थे सब पेड़ पर से उतर आए और उसको चोंच मारने लगे और चूं 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 अपनी बोली में बातें करने लगे। उसी में फिर एक तोता बोला, हमारा तोता कैसा है जिसको तुम पकड़ के ले गए थे, बताओ उसका हाल चाल बताओ। तो सेठ बोला, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं उसका हाल चाल भी बता रहा हूँ और उसका संदेश भी तुम लोगों को दूंगा। तो बोले, उसने क्या संदेश भेजा है बताओ। तो सेठ बोला कि उसने कहा है तोता प्यासा नहीं है, तोता भूखा नहीं है, तोता आराम से सोने के पिंजरे में रह रहा है। अब इतना सुनना था, सुनते ही जितने वहां तोतों का झुंड था सबके सब मुर्दों की तरह लुढ़क गए। ऐसा लगा जैसे सब मर गए हों। अब जब ये दृश्य सेठ ने देखा तो उसका बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिला डुला के देखा तो लगा जैसे सब मर गए हैं। तो सेठ को लगा कि इन तोतों को आघात लगा है जिससे कि ये लोग मर गए हैं। वो उठा घर आया तो तोते ने उसको देख के बोला, सेठ जी मेरे माता पिता मेरे सगे संबंधी आपको मिले थे, आपने मेरा संदेश उनको सुनाया। तो सेठ बोले, मिट्ठू मियाँ मैंने उनको तुम्हारा संदेश सुनाया, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि तुम्हारा संदेश सुनते ही सब मुर्दों की तरह लुढ़क गए और मुझे तो लग रहा था कि सब मर गए। तो क्या उनको आघात लगा है कोई? तोते ने चुपचाप ये सुना और सुनते ही वो भी अपनी बैठक पर से लुढ़क गया और ऐसा लगा कि वो मर गया हो पिंजरे के अंदर। अब तो सेठ को और भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, लगता है इसको भी आघात लगा है जिससे ये मर गया। सेठ बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने मिट्ठू मियाँ आवाज़ भी लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसे। फिर उसने पिंजरा खोल के तोते को बाहर निकाला। तोते को थोड़ा सहलाया लाया, पानी की छींटें दी, लेकिन वो तोता तो वैसे ही था। फिर उसने तोते को ऐसे हाथ में लिया, जैसे ही उसने ऐसे हाथ में लेके उसको देख रहा था तब तक तोता फुर्र से उड़ के मुटेर पे बैठ गया, ऊंची मुटेर पे, और वहाँ से बोला कि सेठ जी मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे संदेश मेरे माता पिता को सुनाया और उन्होंने जो संदेश मुझे भेजा वो भी आपने मुझे दे दिया और इस तरह मैं आपके कैद से मुक्त हो सका। और ठीक है, मैं मानता हूँ मैं सोने के बिछड़े में रहता था, चांदी के बर्तनों में खाता पीता था, मेरी पसंद के अमरूद हरी मिर्च आप लोग खाने के लिए मुझे देते थे, बच्चे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन था तो वो पिंजरा ही, मेरे लिए तो वो जेल थी, तो मैं कैसे खुश रह सकता था। अब मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास। और ये कह के वो फुर्र से उड़ गया और अपने माँ बाप और सगे संबंधियों और मित्रों के पास जाकर उन्मुक्त वातावरण में रहने लगा। तो बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हम लोग स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, कोई भी किसी बंधन में या किसी की कैद में नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए बच्चों तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी को चिड़िया या उसको पिंजरे में मत पालना, सबको मुक्त उड़ता देखा करो, उसको देख के एंजॉय किया करो, तितलियों को उड़ते देखो, फूलों को खिलते देखो, चिड़ियों को चहचहाते देखो, कितना अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज कहानी ये वाली यहीं ख़त्म हुई, फिर हम तुम्हारे लिए दूसरी कहानी लाएंगे, फिर मिलेंगे, बाय।